दूर दूर परी राज्य में दो सुंदर प्रतिभाशाली विरोधाभासी यूनिकॉर्न राजकुमारी बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कैथरीन एक गर्म मिजाज की इंसान थी जिसे लोगों से लड़ाई झगड़े और शरारत करना पसंद था, खासकर उसकी छोटी बहन। छोटी बहन अमेलिया मेकअप से प्यार करने वाली और सहज स्वभाव वाली व्यक्ति थी। खासकर वे अक्सर पशु मित्रों के साथ मस्ती करने के लिए गाती थी। हालांकि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन कभी कभी वे दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने के लिए बस एक दूसरे को छूने से बचना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने शायद ही कभी काम के लिए समन्वय किया हो। इससे मृत्यु के द्वार पर खड़ी उनकी माँ रानी बहुत व्याकुल हो उठी। एक दिन रानी और उनकी दो बेटियां राक्षसों के एक समूह के बारे में जानने के लिए गहन वन, जहां रहस्यमय जीव रहते थे, गए। जबकि तीन शाही सदस्य राक्षसों के ठिकाने की खोज कर रहे थे, उन्हें पता चला कि एक छोटा व्यक्ति इधर उधर छींटाकशी कर रहा है। कैथरीन ने जल्दबाजी में दानव पर जादू कर दिया। ये राक्षसों में से एक होना चाहिए। मैं उसे ले जाऊंगी और कुछ सवाल पूछूंगी। कैट, कुछ मत करो। आप इतने ठीक नहीं हो। बेहतर होगा आप यहीं रुककर हमारी प्रतीक्षा करें। मैं उसे अत्यधिक जादू का उपयोग करने से रोकने के लिए उसका पीछा करूंगी। ठीक है एमी, जाओ और कैट को ढूंढो। अमेलिया के आने तक कैथरीन पूछताछ के लिए छोटे राक्षस को पकड़ चुकी थी, लेकिन वो बस डरा हुआ था। उस रास्ते की ओर इशारा करते हुए दोनों बहनें अभी अभी निकली थी। दानव राजा का गुर्गा आ गया, वापस आओ। अरे नहीं माँ। वे वापस दौड़े और रानी को घायल पाया। कैथरीन, अमेलिया, जल्दी आओ और मुझे उठाओ। कैथरीन ने अपनी मां की मदद करने के लिए जल्दबाजी की, लेकिन अमेलिया ने महसूस किया कि आमतौर पर रानी उन्हें उनके पूरे नाम से नहीं बल्कि कैट और एमे कहेंगी। कैथरीन ने रानी को छुआ ही था कि काला जादू उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी सारी शक्ति ले ली। अमेलिया ने जल्दी से कैथरीन को बाहर खींच लिया, लेकिन उसकी बहन के काले जादू ने उसका सारा जादू ले लिया। बाद में रानी गायब हो गई। दो राजकुमारियों को जादू के प्रतीक के साथ साथ बेहोश करने के लिए छोड़कर बहनें जागी, देखा कि छोटा राक्षस उनके पास बैठा है और उनकी देखभाल कर रहा है। कैथरीन और अमेलिया ने रानी को कहीं नहीं देखा, ना ही वे किसी जादू का इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने छोटे दानव से सवाल करना शुरू किया। अमेलिया को एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कुछ घाव है। इसके अलावा अमेलिया को लगा कि वो अभी भी उनकी देखभाल करता है। कैथरीन, मुझे लगता है कि हमें इस आदमी को अपनी मुट्ठी से धमकाने के बजाय शायद सलाह के कोमल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। वो शांति से कहानी सुन सकते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी अभी हमारी देखभाल की। कैथरीन इससे संतुष्ट नहीं थी, लेकिन ये सच था कि उसने राक्षस को कितना भी धमकाया, उसने कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए उसने उसे अमेलिया को सौंप दिया। अच्छा छोटे दानव, कि तुम्हारी चोट का क्या कारण है और अब तुम हमारी मदद क्यों अमेलिया कर के रहे शब्दों हो? में देखभाल को महसूस करते हुए छोटे दानव ने झट से उत्तर दिया। वास्तव में दानव राजा का गुर्गा हुआ करता था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा अनाड़ी था और अपना काम करने में असमर्थ था, मैं दानव राजा और उसके गुर्गों द्वारा तिरस्कृत और आहत किया गया। इसलिए मैं हमेशा बचना चाहता था। आज मैंने उसके पास से रानी के अपहरण की योजना के बारे में सुना, लेकिन मैं उसके जैसे अच्छे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और मैं नहीं चाहता कि दानव राजा अपनी आकांक्षाओं के साथ इस राज्य पर शासन करे। केवल इसीलिए कि मैं बहुत शर्मीला था, मैंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने आपको कुछ भी समझाने के लिए समय दिए बिना संदेह किया और मैंने आपका पीछा किया। इसके अलावा रानी दो राजकुमारियों के जादू को अवशोषित करने के लिए सिर्फ एक राक्षसी थी और रानी को पहले ही पकड़ लिया गया होगा। लेकिन अगर राजकुमारियों ने मुझे माफ कर दिया और स्वीकार कर लिया, तो मैं आप दोनों को राक्षसों की जगह खोजने में मदद करने का वादा करता हूँ। वो बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है कैथरीन? भले ही आपने प्रत्यक्ष रूप से इस घटना को अंजाम दिया है, बेहतर होगा कि आप रास्ता दिखाएं और जल्दी से खुद को छुड़ा ले। यदि आप कोई संदेह करते हैं, तो मैं आपको सबक सिखाऊंगी। बहनें और छोटा दानव एक तेज बहती नदी के पास गए, लेकिन जब वे पहुँचे तो उन्होंने पुल को नष्ट पाया। राक्षसों को खोजने के लिए अधीर कैथरीन ने अमेलिया की सलाह की अवहेलना की
वे पेड़ों में रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकते थे। फिर भी उसने पुल बनाने के लिए एक पेड़ काटने की कोशिश की। जब वो कुछ कदम चली ही थी तो पेड़ में रहने वाले जीवों ने उसके आवेगी व्यवहार और उनकी जगह को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। इससे कैथरीन अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर गई। अमेलिया ने कैथरीन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी मजबूत नहीं थी, इसीलिए वो अपनी बहन को छोटे राक्षस की मदद के बिना ऊपर नहीं खींच सकती थी। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत क्यों की? लेकिन तुम वही हो जिसने उनके घरों को बर्बाद कर दिया और उन्हें घायल कर दिया, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नाराज है। यदि आप शांत हो जाते हैं तो मुझे यकीन है कि वे हमारी मदद करेंगे। अमेलिया ने परियों से माफी मांगी और नदी पार करने में उनकी मदद। हम परियों की धूल के साथ लोगों को नदी पार करा सकते हैं, यदि वे हमारे घोंसले के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करने के लिए सहमत हो तो। अप्रत्याशित रूप से केवल अमेलिया की कोमल सलाह के साथ छोटे दानव और परियां आसानी से हमारी मदद कर सकती थी। इसीलिए कैथरीन सभी के साथ आगे बढ़ने और काम करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि अपने दयालु स्वभाव के कारण अमेलिया को ये पता नहीं था कि कैसे मना करते हैं, इसीलिए परियों ने प्रत्येक व्यक्ति के रहने के लिए और अधिक घरों की मांग की, साथ ही साथ खाद्य भंडार भी ढूंढे। अमेलिया, तुम उनकी मांगों को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ये आपके स्वास्थ्य और हमारी माँ को खोजने को प्रभावित करेगा। आप जैसी साधन संपन्न परियां उस छोटे दानव की तरह मेहनत नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह नीचे दिखाने की अनुमति नहीं है। प्रतीक्षा करें और देखें कि हम आप दोनों राजकुमारियों को अपनी शक्ति कैसे दिखाते हैं। दरअसल थोड़े समय में परियों ने स्वतंत्र रूप से घोंसला पूरा कर लिया। कैसे? तुम्हारे कठोर शब्द कैसे उनसे इतनी मेहनत करवा सकते हैं? दरअसल ये सिर्फ एक मजाक है। परियों जैसे महान प्राणी मेरे जैसे ही है। उन्हें अपनी क्षमताओं से तुलना किया जाने से नफरत है, इसलिए मैंने इसका फायदा उठाया। इसके अलावा हमेशा धीरे से बोलना और बिना कुछ कहे नुकसान सहना सबसे अच्छा विकल्प है। कभी कभी हमें चीजों को अच्छी तरह से करने के लिए सही जगह और सही समय पर होने की जरूरत होती है। उसके बाद दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाना और परियों द्वारा उन्हें नदी के पास बैट गुफा, जो कि राक्षसों का निवास स्थान है, ले जाया अंत में आपने मेरे लिए जो जादू इकट्ठा किया है उसके साथ मेरे पास इस राज्य को संभालने के लिए काफी शक्ति है। ठीक है, अगर दानव राजा की शक्ति का स्रोत उस कर्मचारी से आती है तो हमें ये सोचना होगा कि उन मिनियंस को कैसे पार कराया जाए, लेकिन वे बहुत अधिक है और हमारे पास कोई जादू नहीं बचा है। हमें आसानी से हराया जा सकता है। तो मेरे पास एक रास्ता है। यहाँ तक कि रानी भी हमसे हार चुकी है। लेकिन जब हम यहाँ हैं, तो आप इस राज्य को संभालने की योजना को अंजाम नहीं दे पाएंगे। कितना बड़ा मुंह है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम लोग जल्दी करो और उसे ले आओ। हालांकि राक्षसों को ये नहीं पता था कि वो दोनों बहनों के जाल में फंस गए हैं, जिससे वे कुछ भी करने में असमर्थ हो गए और अराजकता में पड़ गए। दानव राजा ने अमेलिया को पकड़ने के लिए संपर्क किया, लेकिन कैथरीन ने जल्दी से उसे रोकने के लिए एक बाधा खड़ी कर दी। दर्पण के साथ उसके जादू का मुकाबला भी किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन इस चमगादड़ की गुफा में मैंने अभी तक माँ को कहीं नहीं देखा। क्योंकि वो अभी भी मेरे हाथ में है। उसे जाने दो। ऐसा ये कोई आसान नहीं है। कैथरीन, दानव राजा, मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी मेरी प्रिय। जैसे ही अमेलिया ने वापस लड़ने की कोशिश की, कैथरीन ने अपनी बहन के शब्दों को गुफा में गूंजते हुए सुना, जिससे चमगादड़ों ने जागना शुरू। तुम्हारी आवाज हमेशा जानवरों को आकर्षित नहीं करती। मैं यहाँ चारों ओर चमगादड़ सुनती हूँ, इसलिए यदि आप अभी गाते हैं तो वे आएंगे और हमारी अमेलिया मदद ने सलाह करेंगे। का पालन किया और जोर से गाया, जिससे गुफा में चमगादड़ उनकी ओर उड़ गए। इससे दानव राजा की दृष्टि चली गई। मौका पाकर कैथरीन अपने साथियों को लेकर निकल गई। दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर स्टाफ को तोड़ने का निश्चय किया, जिससे बिजली गुल हो गई और जो लोग इसे खो चुके थे उनकी सारी शक्तियां लौट गईं। जब बहनों ने अपनी मां को बचाने का प्रयास किया तो स्टाफ के धुएं का एक बादल उठा और दोनों के विस्मय में राक्षस राजा को रानी में बदल दिया। क्यों? आप दानव राजा हैं? क्योंकि इन सब चीजों के पीछे मैं ही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की ताकत और क्षमताओं को समझें और मैंने ये योजना बनाई और कई मुश्किलों से गुजरने के बाद मैंने देखा कि आप दोनों ने किस तरह एक होना और काम संभालने में एक दूसरे का साथ देना सीखा है। ये पता चला कि यात्रा में दोनों की एकजुटता को चुनौती देने पर आपके अच्छे इरादे को समझ गए। हम ये भी जानते हैं कि हर किसी के पास एक दूसरे की रुचियाँ, ताकत और कमजोरियाँ होती है और समर्थन करने का तरीका भी होता है। बाद में रानी और उनकी 2 बेटियां महल में लौट आईं और फिर दोनों यूनिकॉर्न राजकुमारियों के नेतृत्व में राज्य का एक समृद्ध काल शुरू हुआ। डेरेक इस राज्य का अब तक का सबसे कम उम्र का राजा था, क्योंकि उसके माता पिता एक लड़ाई में समय से पहले ही चल बसे थे, जिसे चांदनी जनजाति द्वारा शुरू किया गया माना जाता था। हालांकि वास्तव में युवा होने के कारण डेरेक ने खुद को एक बहुत ही चतुर लड़के के रूप में साबित किया। जब वो 18 वर्ष का हुआ तो डेरेक राज्य की सभी समस्याओं को स्वयं हल कर सकता था। पूर्णिमा की रात में एक चांदनी हत्यारा महल में घुस गया और हत्यारे का निशाना कोई और नहीं बल्कि डेरेक था। सौभाग्य से डेरेक हमेशा एक तैयार व्यक्ति था ताकि वो खतरे से बच सके। इतना ही नहीं, डेरेक उस हत्यारे को घायल भी कर सकता था। फिर भी हत्यारे अभी भी भाग सकते थे। अगली सुबह अचानक उन्हें एक लड़की मिली जो धारा के साथ महल की ओर जा रही थी। उसे घायल देखकर डेरेक ने तुरंत उसकी मदद की। जागने के बाद लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। अगर ऐसा है तो पूरी तरह से ठीक होने तक यही रुके। मैं वास्तव में आपकी दया के लिए आभारी हूँ। जिस दिन से रहस्यमयी लड़की दिखाई दी, डेरेक पहले से ज्यादा खुश लग रहा था। डेरेक उसके पास जाता और प्रतिदिन उसके लिए दिलचस्प उपहार लाता था। उनमें धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति भावनाएं आ गई थी। वो दिन मास की पूर्णिमा का दिन था। डेरेक हमेशा की तरह सारे काम निपटाकर उस लड़की से मिलने आया। चांद आज खूबसूरत है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना चाहोगी? कोई बात नहीं, मुझे बहुत दिनों से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। आश्चर्यजनक रूप से जब चांद सीधे लड़की पर चमका तो उसका टैटू स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। खुद को बदलते देखकर लड़की को सारी बातें याद आने लगी। मैं मानव को इस रूप में महसूस नहीं करने दे सकती। हाँ? मुझे याद आया, मैं बियांका, चांदनी जनजाति की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ राजा डेरेक को खत्म करने आई थी। ये तुम हो। फिर उसने तुरंत डेरेक पर हमला कर दिया। बिना किसी एहतियात के डेरेक को उसके द्वारा जल्दी से नियंत्रित किया गया, लेकिन उसे पूरा करते हुए वो थोड़ी झिझक रही थी। बियांका, इसे जल्दी करो। अंकल फर्गस, आप यहाँ क्यों हैं? मैं हमेशा आपके कार्यों को देखता रहा हूँ। अपने माता पिता से बदला लेने के लिए उसे जल्दी से खत्म करो। अगर तुम मुझे खत्म कर दोगी तो चांदनी जनजाति भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका क्या मतलब है? मैंने हमेशा चांदनी जनजाति की ओर बदला लेने का शिकार किया है। अगर मैं खत्म हो गया और मेरी जगह कोई और आ गया तो फिर उन शिकारियों को कोई नहीं रोक पाएगा।
आपको लगता है कि मानव चांदनी जनजाति की लड़ने की शक्ति का विरोध कर सकता है? आपको लगता है कि आपकी लड़ने की शक्ति सूर्य के दर्पण की शक्ति का विरोध कर सकती है? उसकी बात मत सुनो, हमें बस उसे खत्म करने की जरूरत है। फिर सूर्य का दर्पण ले चलो और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शायद डेरेक सही है। उस लड़ाई में मेरे पिता और मेरी माँ दोनों की मौत हो गई थी। यदि दोनों पक्ष बदला लेते रहेंगे तो हमारे पास कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। हमें सब कुछ यहीं पर रोक देना चाहिए। प्रियंका, तुम मूर्ख हो, अपने माता पिता की तरह। हमें उन नीच मनुष्यों के समान क्यों होना है? आज मैं उसे भागने नहीं दूंगा। अंकल फर्गस, ये निषिद्ध जादू है। तो तुम उस साल के राक्षस हो। जब लड़ाई हो रही थी, डेरेक ने देखा कि वे एक राक्षस के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो मारा गया और बेहोश हो गया। इसलिए उसे नहीं पता कि आगे क्या हुआ। मैं हमेशा उस राक्षस के बारे में सोचता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम हो। उस समय केवल अंकल फर्गस जीवित थे। इसलिए उन्होंने चांदनी जनजाति में हेराफेरी करने के लिए झूठ बोला, जिससे हमने एक अयोग्य झगड़ा हुआ। मैं सब कुछ सिर्फ चांदनी जनजाति के लिए करता हूँ। फिर वो डेरेक पर हमला करने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्हें प्रियंका ने समय रहते रोक दिया। प्रियंका अपने माता पिता की तरह बहुत ही परेशान है। मैं तुम्हें उन्हें साथ मिलाने के लिए नरक भेजूंगा। अचानक एक प्रकाश सीधे उसके शरीर पर चमका। ये डेरेक के हाथ में सूर्य के दर्पण से आया था। फर्गस उस रोशनी से जल्दी राख में बदल गया। डेरेक, तुम हमेशा इसे अपने साथ लाते हो। मैं नहीं चाहता कि ये दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा चुराया जाए। लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल पहले मेरे खिलाफ लड़ने के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं आपके चाचा के लिए वास्तव में दुखी हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसलिए मुझे नहीं, ये वो परिणाम है जो उन्हें अपनी लालच के लिए भुगतना पड़ा। दरअसल मैं तुमसे पहली बार मिलने के बाद से तुम्हारी हैसियत जानने लगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ कुछ क्लियर करना चाहता था। क्या आपका इरादा मेरी यादें वापस लाने के लिए मदद करने का था, जब चांदनी रात में हम टहलने गए थे? प्रियंका, क्या तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो? उस पल से मानव और चांदनी जनजाति के सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया। राजा डेरेक और रानी प्रियंका के शासन में एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे।